आज हम आप सबों को ले चलते हैं हाईवे कैंडल स्टिक पैटर्न को दिखाने का प्रयास करते हैं। और जी स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? जी सर, हेलो जी सर हो रहा है सर। जी 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 आइए हम व्हाइट बोर्ड में चले आए और व्हाइट बोर्ड में आने के बाद सबसे पहले हम हाईवे कैंडल के 3 बेयरिश और 3 बुलिश कैंडल को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जी सभी लोग अगर हो सके तो पेन डायरी लेकर बैठे, प्रयास करें। आइए आ रही है प्रकाश सर की? जी 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 ये हमारे 3 बेयरिश कैंडल। सबसे तो पहले लिख लेंगे बेयरिश रिवर्सल कैंडल में हाईवे कैंडल स्टिक का ये 3 आकृति जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका बेयरिश रिवर्सल कैंडल है। अब आइए आगे हम ग्रीन कैंडल में जी इस तरह की आकृति बनाते जाएंगे। जी इस तरह से 3 बेयरिश के और 3 बुलिश कैंडल के। अब आगे हम इसको बताना चाहेंगे इसका ये ऐसे आप लिख लेंगे हाई लो ओपन क्लोज
क्लोज, हाई, लो, ओपन, क्लोज, सॉरी ये नीचे से ओपन होगा, नीचे से ओपन और ऊपर क्लोज। जी ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके 3 बेयरिश हाईवे कैंडल के पैटर्न है। ऊपर वाले नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप देख पा रहे हैं। इसका नाम अलग अलग नहीं है, लेकिन 3 बेयरिश रिवर्सल और 3 बुलिश रिवर्सल। चलिए तो आगे फटाफट लिखने का प्रयास करेंगे। हाईवे कैंडल स्टिक पैटर्न को जापान के लोगों ने हाईवे कैंडल नाम क्यों रखा, तो लिखेंगे हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न को, हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न को जापान के लोगों ने समुद्र की ऊंची तरंग के आधार पर, समुद्र की ऊंची नीची तरंग के आधार पर इसे हाईवे कैंडल स्टिक पैटर्न नाम रखा गया है। जी चलिए तो इसका पहला नंबर, अगर कोई लिख रहे हैं तो लिख ले, और हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न को जापान के लोगों ने समुद्र की ऊंची नीची तरंग के आधार पर इसे हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न नाम रखा है। नंबर 1 में लिखेंगे हाई वेव कैंडल स्टिक, हाई वेव कैंडल स्टिक के ऊपर की शैडो, हाई वेव कैंडल स्टिक के ऊपर की शैडो बॉडी से 2 गुना, बॉडी से 2 गुना और नीचे की शैडो 3 गुना या 3 गुना से अधिक होना चाहिए। हाई वेव कैंडल स्टिक नंबर 1 में हाई वेव कैंडल स्टिक के ऊपर की शैडो बॉडी से 2 गुना और नीचे की शैडो और नीचे की शैडो 3 गुना या 3 गुना से अधिक होना चाहिए, तथा कभी कभी ऊपर की शैडो बॉडी से 3 गुना और नीचे की शैडो 2 गुना या इससे अधिक होती है। या इससे अधिक होती है या होनी चाहिए। जी 2 नंबर, हाई वेव कैंडल स्टिक में कलर का कोई महत्व नहीं होता है। हाई वेव कैंडल स्टिक में कलर का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से
लेकिन पोजीशन के हिसाब से टॉप में और बॉटम में, टॉप में और बॉटम में भी बन सकता है। पोजीशन के हिसाब से टॉप में और बॉटम में भी बन सकता है। टॉप में रेड कैंडल, टॉप में रेड कलर, टॉप में रेड कलर को अच्छा माना जाता है और बॉटम में ग्रीन कलर को अच्छा माना जाता है। मार्केट के टॉप में रेड कलर को अच्छा माना जाता है और मार्केट के बॉटम में ग्रीन कलर को अच्छा माना जाता है। 3 नंबर में लिखेंगे हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न में, हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का महत्व होता है। हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का महत्व होता है जी। 4 नंबर में नोट करेंगे हाई वेव कैंडल स्टिक, हाई वेव कैंडल स्टिक अगर टॉप में बनता है, हाई वेव कैंडल स्टिक अगर टॉप में बनता है तो मार्केट में मंदी लाता है और अगर बॉटम में हाईवे कैंडल बनता है तो मार्केट में तेजी का दौर शुरू होता है। हाई वेव कैंडल में ट्रेड कैसे करें, हाई वेव कैंडल में ट्रेड कैसे करें, ये हेडिंग होगा हाई वेव कैंडल स्टिक में ट्रेड कैसे करें। नंबर 1, हाई वेव कैंडल स्टिक में, हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न में कम से कम 5 से 7 या इससे ज्यादा कैंडल मंदी या तेजी के होने चाहिए, मंदी या तेजी के होने चाहिए। 2 नंबर में हाई वेव कैंडल स्टिक के पहले वाले, हाई वेव कैंडल स्टिक के पहले वाले पोस्ट में प्रीवियस कर लेंगे। कैंडल के हाई को ब्रेक करने पर ट्रेड लेना चाहिए। हाई वेव कैंडल स्टिक के पहले वाले कैंडल के हाई को ब्रेक करने पर ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, ये हेडिंग होगा। पहला, हाई वेव कैंडल स्टिक के लो के नीचे, हाई वेव कैंडल स्टिक के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 2 नंबर, जब भी ट्रेड लें तो ट्रेड लेने की और स्टॉप लॉस की दूरी रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार 1 के अनुपात 3 का होना चाहिए, 1 के अनुपात 3 का होना चाहिए। अब देखिए, चलिए हो गया। अब ये बेरिश रिवर्सल कैंडल मार्केट के टॉप में बनता है तो क्या करता है, ये मार्केट को ये मार्केट के टॉप में बनता है, क्या बात है, तो मार्केट को नीचे की ओर ले जाता है। ये तीनों कैंडल
यानी कि ये मार्केट में बनेगा तो ये मार्केट को नीचे ले जाएगा। यह भी अगर कैंडल मार्केट के टॉप में बनेगा तो मार्केट को नीचे ले जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, हमने 3 आकृति की बनाई। किसी का शेडो नीचे कम है तो ऊपर ज्यादा है, किसी का ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा है, किसी का जरूरत से भी ज्यादा है। तो इस तरह का हाईवे कैंडल में आपको शेडो दिखेगा। और ये आपका ग्रीन कैंडल मार्केट के बॉटम में बनेगा, यानी कि यह मार्केट के बॉटम में जैसे ही बनता है ये मार्केट को बेहतर तरीके से ऊपर ले जाएगा। यह भी मार्केट के बॉटम में बनेगा तो मार्केट को ऊपर तेजी की ओर ले जाएगा। यह भी मार्केट के बॉटम में बनेगा, ये मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो इस तरह से हमारा हाईवे कैंडल अब कैसे बनता है और कैसे इसका मतलब हम सभी लोग ट्रेंड में हैं, हम कर पाएंगे। 1 मिनट में दिखा रहे हैं। चलिए हम ये अगर मार्केट के बॉटम में तो सॉरी ये ग्रीन कैंडल हो गई। इस तरह से मार्केट के में आपका 5 से 7 कैंडल का तेजी आने के उपरांत हाईवे कैंडल बनता है। मार्केट के टॉप में ये इस तरह का देखेंगे कि मार्केट के टॉप में हाईवे कैंडल बन गया। इसके बाद इस तरह की आकृति बना लेंगे अपने रफ कॉपी में। यानी आप देखें कि ये हमारा 5-7 सॉरी ये हमारा 5-7 कैंडल का तेजी आने के बाद क्या होता है, ये मार्केट में आपका टॉप में ये आपका हाईवे कैंडल बनता है। ये कभी इसका शेडो नीचे ज्यादा लंबा होगा तो कभी ऊपर की तरफ ज्यादा लंबा होगा, यानी ये बिल्कुल बहुत ज्यादा लंबा हुआ करता है। देखेंगे बॉडी से 3 गुना या 3 गुना से ज्यादा, अगर ऊपर 2 गुना है तो नीचे 3 गुना या 3 गुना से ज्यादा। अब यहाँ हम कैसे ट्रेड करेंगे, यानी कहाँ हमारा एंट्री होगा और कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हम यहाँ प्रीवियस यानी पहले वाले कैंडल, ये ग्रीन वाले कैंडल के लो को ब्रेक करने पर, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करने पर हम क्या करेंगे, यहां से हमारा एंट्री होगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और स्टॉप लॉस हाईवे कैंडल के ऊपर, हाईवे कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। यानी यहां हम SL लिख देते हैं और ये एंट्री,
ये आपका एंट्री पॉइंट होगा और यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 5-7 कैंडल की तेजी के बाद अगर सांकेतिक कैंडल के रूप में अगर आपका ये हाईवे कैंडल बना तो हम एंट्री प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करने पर यहाँ हमारा एंट्री पॉइंट होगा और हाईवे कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इस तरह से हम 5-7 कैंडलों की अब यहाँ आगे जैसे फिर अब मान के चलिए कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो हम ये दिखाते हैं एक और दूसरा। अब मार्केट नीचे की तरफ इस तरह से 5-7 कैंडल के बाद आपका एक बॉटम में हाईवे कैंडल बनता है। अब देखेंगे कि इस तरह का कैंडल बना, इस तरह का कैंडल बना और इसके बाद मार्केट यहां से टर्न करता है और मार्केट यहां से यहां तक आया। अब यहाँ ये सांकेतिक कैंडल बना। अब ये सांकेतिक कैंडल बनने के बाद ये आपका हाईवे कैंडल बना। हाईवे कैंडल बनने के बाद इसके ऊपर वाला हाई को ब्रेक करने पर, प्रीवियस के हाई को ब्रेक करने पर हम यहाँ हमारा एंट्री पॉइंट होगा और इस कैंडल के नीचे यानी सांकेतिक कैंडल के लो के नीचे हमारा यहाँ स्टॉप लॉस होगा। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस और यहाँ हमारा एंट्री। यहाँ से हमारा एंट्री होता है और यहाँ बेहतर तरीके से हम 5-7 कैंडल, ये 5-7 कैंडलों की बढ़त को हम कवर करेंगे। और जैसे ही फिर इसके ऊपर में यहाँ मान के चलिए कि अगर कोई भी बेस कैंडल यानी कि हैमर, डोजी, स्पिनिंग टॉप, हाईवे कैंडल, मारवाजू किसी भी तरह के कैंडल यहाँ बन सकते हैं टॉप में और बॉटम में। तो वहां तक जैसे सांकेतिक कैंडल बने तो प्रीवियस के हाई या लो को हम ब्रेक करके अपना फंड को निकाल लेंगे और इस तरह से हम यहाँ से इनकम कर पाते हैं।